नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, आज का महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि जंतर मंतर पर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और 6 बार के सांसद अपने इलाके के अत्यंत ही लोकप्रिय श्री ब्रजभूषण शरण सिंह के विरुद्ध जो संगीन और घिनौना इल्जाम लगा है, जिसके विरुद्ध भारतीय कुश्ती संघ के कुछ खिलाड़ियों ने जंतर मंतर पर पुनः प्रदर्शन किया है। इसका निहितार्थ क्या है, वजह क्या है, इसके बीच की दाव पेच क्या है, पहलवानी क्या है और यह क्यों हो रहा है। मित्रों, 2 बातें इस अब की वाले धरने से बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। सबसे पहली बात थी, जो पहली बार इल्जाम लगा था इन लड़कियों ने कि भाई भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ किया है। पूरा देश सन्न रह गया, क्योंकि वह पहली बार 6-6, 7-7 बार के चुने हुए एक जनप्रतिनिधि के ऊपर उन्हीं के अधीन काम करने वाली लड़कियों ने इल्जाम लगाया था, और वो भी घिनौना और अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण। इन लड़कियों पर भरोसा ना करने का कोई आधार नहीं था, क्योंकि इस सारी की सारी लड़कियां दुनिया में भारत का नाम रोशन किए हैं। ये सारी लड़कियों ने अपने दमखम से पदकें जीती है, राष्ट्र का नाम ऊंचा की है, हरियाणा का नाम ऊंचा की है, और बेटी होने पर अभिमानित और गौरवान्वित होने का मौका दिया। मित्रों, सारा देश इन लड़कियों के साथ था और हर आदमी का यही मांग था कि अगर ऐसा है तो तुरंत ब्रजभूषण शरण सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए और उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई और बड़ी से बड़ी जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए। ब्रजभूषण शरण सिंह स्वयं और अपने पूरे कमेटी को उसे हटा लिए थे। एक जांच टीम बैठी, जिसमें इल्जाम लगाने वाली एक लड़की भी थी, मेरी कॉम, जो भारतीय महिला मुक्केबाजी में दुनिया में उन्होंने अपना नाम कमाया है। मैं मेरी कॉम का बड़ा इज्जत करता हूँ। इज्जत तो मैं लड़कियों का भी करता हूँ जिन्होंने इल्जाम लगाया हुआ है। उसमें मेरी कॉम भी थी और भी बहुत सारे लोग थे। ध्यान देने वाली बात है कि इसमें ना तो ब्रजभूषण शरण सिंह थे, ना ही भारतीय कुश्ती संघ का कोई सदस्य था। सारे के सारे न्यूट्रल लोग और बाहर के लोग थे। उस कमेटी के सामने जिन जिन लोगों ने अपना राय रखना चाहा, उन सबका स्वागत था। ओपन मीटिंग थी, कोई ये नहीं था कि फलाने को बुलाया जाएगा वही आएगा। यह बिल्कुल उसी तरह का बात था जिस तरह से ईवीएम हैक का मामला सारे राजनीतिक दल जोर शोर से चिल्ला के कहते हैं कि ईवीएम हैक है, लेकिन अगर उनको बुलाया जाता है कि आप आइए और आकर के सत्यापित करिए, बताइए कि किस तरह से हैक है, तो फिर कोई नहीं आता। ये होता ना, अब जब चुनाव होता है तो सारे राजनीतिक दल कहते हैं कि भाई चुनाव का हो तो ईवीएम है था, इसीलिए हार गए, नहीं तो जनता तो हमको ही वोट दी थी। तो चुनाव आयोग कहा कि आप एक काम करें, आप आइए और हमारे सामने लाइव डेमो दे करके, दुनिया भर के समाचार चैनल रहेंगे, आप हमको ईवीएम हैक करके दिखा दीजिए। तब सारे के सारे, ये जो अपने आप को IIT पास इंजीनियर बताता है ना, पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, इसने भी कहा कि नहीं, इट नॉट पॉसिबल टू हैक ईवीएम, और वापस आया। बल्कि इसके पार्टी से तो कोई गया ही नहीं। सबसे ज्यादा जोर शोर से आवाज उठा, लेकिन कांग्रेस उसमें गई ही नहीं। उसी तरह से ये मामला बनता है। जब लड़कियों से पूछताछ आया तो किसी ने नहीं कहा कि मेरे साथ कोई छेड़छाड़ हुआ है कमेटी के सामने। ना ही कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिया, ना ही कोई एविडेंस दिया, ना ही कोई विटनेस बुलाया। जांच आयोग जब सारी जांच कंप्लीट की तो उन्होंने सरकार को रिपोर्ट दिया कि इसमें किसी तरह का कोई ऐसा तथ्य नहीं पाया गया है जिसमें यह साबित हो कि ब्रजभूषण शरण सिंह छेड़छाड़ किए हैं। अलबत्ता यह बात जरूर साबित हुई है कि भारतीय कुश्ती संघ में बहुत सारी अनियमितताएं हैं जिन पर चिन्हित किया जाना चाहिए, जिसको दूर करना चाहिए, और यह हो रहा था। इसी से परेशान होकर के खिलाड़ियों ने कुछ मनगढ़ंत बातें की है। मामला आया गया, फिर वापस के बाद दोबारा से इन लड़कियों ने कहा कि भाई क्या जांच बैठी, क्या रिपोर्ट आई, या जाना जाए कैसे ब्रजभूषण को क्लीन चिट मिल गया।
अब मेरा आज का महत्वपूर्ण मुद्दा है कि पहले वाला आंदोलन और दोबारा वाला आंदोलन के बीच में क्या फर्क पड़ा है और क्या चर्चा का विषय। जो पहला आंदोलन था उसमें खिलाड़ियों ने किसी भी राजनीतिक दल के लोगों को अपने मंच पर चढ़ने नहीं दिया था। कुछ राजनीतिक दल के लोग अपनी रोटी सेकने गए तो लड़कियों ने कहा, और मतलब खिलाड़ियों ने कहा कि भाई देखिए, इसे राजनीति का अखाड़ा ना बनाइए, आपको आना है मेरा समर्थन करिए, लेकिन किसी राजनीतिक के बैनर तले नहीं। यह मंच पर सिर्फ खिलाड़ी बैठेगा, बाकी जो जनता जनार्दन नेता है वो सब नीचे बैठेंगे, और वो बैठे भी। पूरे देश से उस आंदोलन का समर्थन मिला। हालांकि मैं तब भी अपने फेसबुक लाइव में इसका खंडन किया था, कहा था कि ये गलत बात है और यह एक व्यापारी बाबा का प्रायोजित कार्यक्रम है और हरियाणा के कुछ नकारे जा चुके राजनीतिक दल के लोगों की खुजली है। इस वे में नहीं जीत पा रहे हैं मोदी से तो उस वे में आ रहे हैं, मतलब सीधी कान ना पकड़ के उल्टे पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। यह बात मैं तब भी कहा था और बाद में यही साबित भी हुआ। लेकिन अब की बार का जो आंदोलन है वो तब के आंदोलन और अब के आंदोलन में कोई समानता नहीं है, बिल्कुल भिन्न है। खिलाड़ियों ने हाथ जोड़ करके अपने खाप पंचायतों से कहा है कि आप हमारा समर्थन कीजिए। हरियाणा में खाप पंचायत का बड़ा दखल है। खाप पंचायत के आदेश था तो ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री के रूप में घुटने टेक दिए थे। इतना बड़ा असर है खाप पंचायतों का। हरियाणा में खाप पंचायत के विरुद्ध कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता। लड़कियों ने खाप पंचायत से अनुरोध किया, सारे राजनीतिक दल के लोगों से अनुरोध किया कि आप आइए और मेरा समर्थन कीजिए। खिलाड़ियों से, मीडिया से रोज रोज अपील जारी हो रहा है। और पिछले बार जो सिर्फ ब्रजभूषण शरण सिंह पर छेड़छाड़ का इल्जाम लगा था, अब भी वो बढ़ करके मर्डर का, बलात्कार का, अपहरण का और बहुत सारे राजनीतिक मुद्दे जैसे लगे। मैं 2 दिन कुश्ती संघ के उस धरने पर गया। एक दिन मैं मूक दर्शक रूप में गया, चुपचाप, जिस तरह से खुफिया वाले लोग जांच इकट्ठा करते हैं ना, उस वजह से मैं घूमा। पत्रकार थे, वैसे लोग थे, वैसे न्यूट्रल बात करना, क्या हुआ है, आपको कैसा लगता है, वगैरह वगैरह सब पूछा। लड़कियों को घंटा तक मॉनिटर किया। दूसरे दिन मैं वहां फेसबुक लाइव लगाया। आप सब लोगों ने मेरे फेसबुक पर देखा होगा। जो मैं 2-3 दिन तक वहां गया, उसमें आपने फेसबुक लाइव पर भी देखा, उन लड़कियों की जुबानी, वो खिलाड़ियों की जुबानी कि ब्रजभूषण सिंह ने मर्डर कर रखे हैं। एक उनके विरुद्ध चुनाव लड़ा था, चुनाव का परिणाम आने से पहले रात में ही मरवा दिया। एक लड़की ने कहा कि ब्रजभूषण ने हजार लड़की का शोषण किया है। अब मैंने जोड़ा कि 1000 लड़की का मतलब साल में 365 दिन होता है, तो मतलब क्या 3 साल से भी ज्यादा देर तक अगर एक दिन में एक लड़की के साथ शोषण होता होगा तो 3.5 साल से लगातार प्रतिदिन बिना नागा, बिना गैप के शोषण हो रहा था और आप चुप थे। इस बीच ब्रजभूषण शरण सिंह दिल्ली में कई बार नहीं थे, विदेश में थे, अपने क्षेत्र में थे। तो क्या वो विदेश में जाते को छेड़ने के लिए लड़की को विदेश लेके जाते थे? अपने गांव के चुनाव में या अपने हेलीकॉप्टर से उन्होंने पूरे देश भर में चुनाव प्रचार किया, तो क्या हेलीकॉप्टर के पायलट के बगल में खिलाड़ी बैठाया करते थे? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर जो 1000 लड़कियों का शोषण है, मतलब 5-10 साल तक शोषण चलता रहा, तो फिर ब्रजभूषण कुश्ती संघ के अध्यक्ष कितना दिन पहले बने? इन सब चीजों को अगर आप जोड़ेंगे, मिलाएंगे तो पता चलेगा कि यह लाइन कहां जा रहा है और क्यों जा रहा है। सबसे पहले आपको जुड़वा दिया, एक साल में 365 दिन होता है और 1000 का लड़की का मतलब समझ लो कि 3 साल के करीब। तो 3 साल तक लगातार प्रतिदिन बिना थके अगर एक लड़की के साथ शोषण हो रहा होगा, तब 1000 लड़की में पूरा 3 साल लग जाएगा। लेकिन इस बीच ब्रजभूषण शरण सिंह देश के बाहर भी गए हैं, देश भर के चुनाव प्रचार में भी गए हैं, अपने संसदीय क्षेत्र में भी गए हैं। तो क्या इन लड़कियों को वहां लेके अपने साथ जाया करते थे और देश भर की मीडिया उनको चुनाव में कवर करती थी? उनमें से किसी ने नहीं देखा, उन लड़कियों का कहीं कोई तस्वीर नहीं आया। यह कुछ बातें हैं जो संदेह उत्पन्न करती है। तब सवाल है कि अगर ऐसा नहीं है तो ब्रजभूषण के विरुद्ध यह पुनर्वापसी अभियान क्यों चला है? मित्रों, इसके 2-3 निहितार्थ हैं। जो पहले कहा जा चुका है उसको मैं एक बार दोहराऊंगा, नहीं तो आगे बात समझ नहीं पाएंगे, समझा नहीं पाऊंगा। ब्रजभूषण शरण सिंह और लड़कियों का
टीवी फ्रेम में, आधा फ्रेम में लड़कियों के स्टेटमेंट आता था, दूसरे फ्रेम में ब्रजभूषण का स्टेटमेंट आता था। आप सबने समाचार चैनलों पर सुना होगा। लड़कियों से कैसे छेड़छाड़ करते थे, तो बोला जी हमारे रूम के सामने उनका रूम था, दरवाजा खुला रहता था। अब मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर आपका दरवाजा सामने है तो आप तो अपना दरवाजा बंद कर सकती थी। मतलब ब्रजभूषण शरण सिंह ने आपका दरवाजा हटवा दिया था, होटल का दरवाजा निकलवा दिया था, कह करके बेटर से कि भाई ये दरवाजे को लगवा दो, और एकदम दरवाजा हटा के, पर्दा हटा करके और तब रहने दो, और मैं सामने दरवाजा खोल के बैठूंगा। यह बात समझ में आती है कि अगर आपके दरवाजे के सामने मेरा दरवाजा है तो मैं कैसे छेड़छाड़ करूंगा आपका। छेड़छाड़ अगर आपको लगता है कि ये मेरे को बुरी नीयत से देख रहा था, तो आप अपना दरवाजा बंद कर दीजिए। फिर जब आपका दरवाजा बंद हो जाएगा तो ये अपने दरवाजे से, क्या इनके पास एक ही दिव्य दृष्टि है कि बंद दरवाजे के बाहर से झांक लेते हैं कि अंदर छेड़छाड़ हो रहा है और कर जाते हैं मेरे बाजू। ये मतलब वो दिव्य दृष्टि लिए है। ये बात स्पष्ट नहीं हो पाती थी क्योंकि छेड़छाड़ का तरीका था कि मेरे रूम के सामने रूम लिया था। ऐसा भी तो हो सकता है कि लड़कियों के सामने, जैसे मैं पिता हूँ, मेरी बेटी का साइंटिस्ट में नौकरी हुआ था, मैं बॉम्बे गया था, 15-20 दिन रहा था, तो हमने वो जो भाभा एटॉमिक सेंटर में रूम लिया था तो बिल्कुल आमने सामने का रूम लिया था। सामने मेरी बेटी रहती थी और सामने वाले रूम में मैं पति पत्नी रहते थे। तो मैं बाप था, समझे में, जब तक जितना दूर था तो बेटियां आके सामने रहे। तो क्या ब्रजभूषण अपने बेटी की तरफ से लड़कियों को चाहते थे भाई किसी तरह की कोई अनहैपनेस ना हो, सामने रहूं एक गार्जियन की तरह से, क्योंकि कुश्ती संघ का अध्यक्ष एक गार्जियन जैसा पोस्ट है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर सामने वाले रूम से आपके सामने वाले रूम में कैसे छेड़छाड़ हो सकता है, इसको कृपया एक्सप्लेन करें। दूसरा, ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि कई खिलाड़ियों ने भारतीय कुश्ती संघ के प्रिस्क्राइब यूनिफॉर्म में कुश्ती लड़ने से मना कर दिया क्योंकि उनको अपना यूनिफॉर्म पसंद था जिस पर अलग अलग कंपनियों का लोगो था। जब आप देश के बाहर देश का प्रतिनिधित्व करते हैं तो देश के यूनिफॉर्म में कुश्ती खेल खेलना होता है। जैसे भारतीय क्रिकेट अभी दुनिया में जहां भी खेलती है तो जो बीसीसीआई ने यूनिफॉर्म सेलेक्ट किया है वो उसी को पहनते हैं। क्रिकेट खेलने के बाद वो अलग अलग प्रोडक्ट का विज्ञापन करें, उनका मर्जी है, लेकिन जब मैदान में बीसीसीआई का प्रतिनिधित्व करके आप खेलते हैं तो बीसीसीआई की प्रिस्क्राइब यूनिफॉर्म ही पहना जाता है। हर खिलाड़ी यही करता है, बैडमिंटन वाला, टेनिस वाला, कबड्डी वाला, क्रिकेट वाला, सब वाला। तो आपको अलग यूनिफॉर्म क्यों? असल में क्या मामला है कि भारतीय कुश्ती संघ में बूढ़े लोगों की भरमार हो गई है और वो सब के सब लोग सीधे लेटरल एंट्री चाहते हैं, सीधी एंट्री चाहते हैं, लोकल खेल खेलना नहीं चाहते क्योंकि उनको हार जाने का खतरा है। क्योंकि नए नए लड़के आए हैं फेसबुक पर, ट्विटर पर और जंतर मंतर पर भी बहुत सारे ऐसे लोगों ने मिला, कहा कि भाई ये लड़कियां मिडिल लाइन है, ये देश की शान है। मैं माफी चाहते हुए आपसे कहूंगा, देश की शान तो एक पहलवान भी था जिसका मर्डर करता हुआ वीडियो पूरी दुनिया ने देखा, समाचार चैनलों पर चला और हर सोशल मीडिया पर चला। तो क्या हम उसके सामने भी नतमस्तक हो जाए कि भाई यह पदक जीता हुआ है, इसको मर्डर करने का राइट मिल गया? दिल्ली में मैं रहता हूं, दिल्ली एनसीआर के घरों में जो कब्जा करने, मकान खाली कराने और बाउंसरों की जो नौकरी होती है, ये सारे पहलवान लोग करते हैं। तो जो पहलवान लोगों का घर कब्जा करवाते हैं, घर खाली करवाते हैं, यह सब काम करने वाले पदकधारी हैं, तो हम उनके सामने नतमस्तक हो जाए कि भाई इनका गुनाह माफ कर दिए चूंकि ये पदक जीते हैं। इन सब विषय पर जब तक खुल के चर्चा नहीं होगा आप बात समझ नहीं पाएगी कि ब्रजभूषण शरण के विरुद्ध असल में साजिश हो क्या रहा है। एक आदमी लिखा कि ये जाट कौम है, तो क्या ब्रजभूषण की क्षत्रिय कौम कमजोर कौम है? एक आदमी बोला कि वो न्यू निचोड़ देवेंगे जी, जाट के छोड़े हैं तो समझ ना पावे है हमें। अरे भाई आप न्यू निचोड़ देवे के तो वो तो तलवारबाजी का प्रैक्टिस है भैया, छत्रप है, हम छत्री हैं। तो अगर ब्रजभूषण यहाँ पर छत्रप दिखाने लगे, आप जाटपन दिखाने लगे, वो गुजरपन दिखाने लगे, तो फिर क्या हम आपस में लड़े या कोई बड़ी साजिश देश के विरुद्ध ताकतें कोई साजिश रच रही है का कि इसमें जातीय एंगल घुसाओ, उसको क्षत्रिय, उसको ब्राह्मण, उसको जाट, उसको यादव में बांटो। और रहा खिलाड़ियों को इज्जत करना, तो माफी चाहूंगा मैं आपसे, इन्हीं खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी ने नरसिंह यादव को क्वालिफाई नहीं करने दिया और उसके खाने में अपने रसोई से मिली भगत करके ड्रग ऐड कर दिया और वहां पर ओलंपिक संघ में कहा कि इसका डोप टेस्ट किया जाए, इसमें ड्रग मिलेगा, और ड्रग टेस्ट में वो फंसा, वो हटा, तभी वो मर्डर
क्वालिफाई किया और मर्डरर का पूरा परिवार कुश्ती संघ पर तब पहलवानी संघ पर हावी था और उसका कुछ नहीं हुआ। तो जिस देश में नए खिलाड़ियों को बढ़ने नहीं दिया जाता है, इस तरह की साजिश रची जाती है, क्या उन सब लोगों का विरोध नहीं होना चाहिए? देश का कोई भी नागरिक यह शब्द एक बार भी कहा कि भाई नरसिंह यादव जो कि बनारस का लड़का था, हरियाणा में जाके ट्रेनिंग करता था, वहां के हरियाणा के लोकल लोगों को हजम नहीं हुआ और उसके साथ साजिश करके उसको कुश्ती लड़ने से पहले बाहर करा दिया, क्योंकि वो एक बहुत बड़े पदकधारी को पटक दिया था ट्रेनिंग सेशन में, फिर वो उसके साथ भिड़ना नहीं चाहते थे। ब्रजभूषण शरण सिंह ने तब बड़ा स्टेप लिया था और कहा था कि जो भी खिलाड़ी ओलंपिक में जाना चाहेगा उसे लड़के जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको लड़ने के लिए जाना है। इन लोगों ने कहा कि हमको डायरेक्ट ओलंपिक में लड़वाइए, हम बाकी में नहीं लड़ेंगे, क्योंकि वो लड़ जाते तो नरसिंह यादव जो से नए नए लड़कों से हार जाते, क्योंकि इनमें दमखम ज्यादा है। तो क्या वो डर रहे हैं, नौजवानों से लड़ना भिड़ना नहीं चाहते और यह चाहते हैं कि हमको डायरेक्ट वहां दिया जाए, हारना तो जीत होगा? यही चाहते हैं कि ओलंपिक में भारत का नाम बदनाम हो और हम जाकर के कहे कि 135-40 करोड़ के लोग में एक पदक भी कुश्ती से नहीं आ रहा है, कुश्ती से नकारा है। इन सब चीजों के बाद एक बात और है जो बड़ी गहरी साजिश दिख रही है। असल में क्या है कि कुश्ती हरियाणा का बपौती मान लिया गया है, उस पर जाटों का कब्जा है और यह मान बैठे हैं कि कुश्ती में अब हमारे अलावा कोई आगे आ नहीं सकता। हरियाणा कुश्ती संघ के लोग भारतीय कुश्ती संघ पर कब्जा चाहते हैं और ब्रजभूषण शरण सिंह के होते यह संभव नहीं हो पा रहा है। उन्होंने पहले अंदर साजिश करके ब्रजभूषण को कई बार फंसाने का प्रयास किया, लेकिन चूंकि ब्रजभूषण खुद ही कुश्ती के बड़े रंगबाज खिलाड़ी हैं और उनको फंसा देना इतना आसान नहीं है, तब उन्होंने लड़कियों को आगे किया। महाभारत में भी शिखंडी को आगे करके पितामह का वध किया गया था। तो महाभारत था, ये भारत है, वहां पर नैतिकता आगे थी, यहाँ पर नैतिकता जेब में है। अगर राजनीतिक नुकसान हो रहा है तो लोग नैतिकता को आड़े नहीं आते, देख रहे हैं कि जहां दाव लगे वहीं पेच लगा दो। और ब्रजभूषण शरण सिंह दाव पेच के माहिर आदमी है। अगर आपको लगेगा कि आप इन पर हावी होकर के भारतीय कुश्ती संघ पर हावी हो जाएंगे तो आप गलतफहमी में है, क्योंकि देश भर के खिलाड़ियों का ब्रजभूषण को समर्थन मिल रहा है। हरियाणा का ही एक खिलाड़ी घूम घूम के कह रहा है कि ये सारे आरोप मिथ्या हैं। हरियाणा का एक महिला खिलाड़ी कह रही है कि जी मैं 28-30 साल से जुड़ी हुई कुश्ती संघ में आज तक मेरे साथ किसी ने भी छेड़छाड़ नहीं किया, तो ये नई लड़कियों को छेड़छाड़ का शिकार कब और कहाँ होना पड़ा, मैं तो इनके साथ ही रहती थी। तो अगर एक लड़की कह रही है कि मेरे साथ छेड़छाड़ हुआ है और उसके साथ वाली कह रही है कि छेड़छाड़ नहीं हुआ है, तो ये मामला और भी ज्यादा संदिग्ध और संदेहात्मक बन जाता है, जिसका जवाब और निष्पक्ष जांच आना जरूरी है। प्रथम दृष्टिया जो लग रहा है वह यह कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने व्यापारी बाबा के प्रोडक्ट का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसके तथ्यों को उजागर किया था कि ये सारे प्रोडक्ट नकली है, इसके सर्टिफिकेट्स नकली है, इसके टेस्ट नकली है। तब से ही ब्रजभूषण के पीछे व्यापारी बाबा की लाभी हावी हो गई थी और व्यापारी बाबा का व्यापार के साथ साथ बहुत बड़ा कारोबार और बहुत कुछ का कारोबार है और राजनीति पर अच्छा खासा प्रभाव है। वह अपने प्रभाव और पैसे का इस्तेमाल करके ब्रजभूषण को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। और दूसरा एंगल यह है कि हरियाणा कुश्ती संघ भारतीय कुश्ती संघ पर वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है और वो कब्जा चाहती है। और तीसरा और महत्वपूर्ण पुख्ता संदेह है कि भारतीय कुश्ती में सिर्फ हरियाणा के लोगों का दबदबा बना रहे और कहीं का पहलवान हावी न हो जाए, यह साजिश तब तक सफल नहीं होगा जब तक ब्रजभूषण कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहेंगे, क्योंकि ब्रजभूषण ने हरियाणा से उठा करके उत्तर प्रदेश में कुश्ती की ट्रेनिंग करवा दी और वहां पर हो रही है और वहां पर लोगों की चलती नहीं है। यहाँ पर तो स्टेशन से उतर के पहलवानों को अखाड़े तक जाने में रास्ते में पीट पाट कर दी जाती थी, बदमाशी और उनके साथ मैन हैंडलिंग होता था और कई बार पहलवान डर से वापस आ जाते थे। अब ऐसा नहीं है। और जब से ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय कुश्ती संघ अध्यक्ष बने हैं तब से देश के और जगहों पर कुश्ती उठी है और खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा है। यह हरियाणा कुश्ती संघ को हजम नहीं हो रहा है। तो मित्रों, आप इस चीज को भी समझे, इस एंगल को भी देखें कि आखिर ब्रजभूषण शरण सिंह जो 6-7 बार के सांसद हैं, इसके पहले आज तक उनके राजनीतिक विरोधियों ने भी
उन पर महिला के साथ छेड़छाड़ का इल्जाम नहीं लगाया, तो फिर भारतीय कुश्ती संघ की महिलाओं ने क्यों और किस वजह से और किस दबाव में लगाया? और एक बात हल्के अंदाज में कहे, जो लड़कियों ने 65-40 किलो वर्ग में अपने जो नौजवान प्रतिनिधियों को चित करके पदक हासिल किया है, वो 65-70 साल के एक बुढ़े के पटक नहीं सकी और छेड़छाड़ के लिए सरेंडर कर गई। यह एक समझने वाली बात नहीं है। और अगर यह सही है तो फिर आपका पदक जीतना इत्तेफाक है या आप वाकई मल्ल युद्ध में शक्ति का प्रदर्शन करके जीती थी, यह भी एक संदेह के घेरे में है। क्योंकि अगर आप पहलवानी में निपुण थी, दक्षता और शक्ति में निपुण थी, शक्तिशाली थी, तो फिर यह 65-70 साल का बुढ़ा आप पर कैसे काबू पा लिया? उस वक्त आपका पहलवानी कहाँ था, यह भी लोगों को बताना पड़ेगा। मैं तो इस सारे खेल को समझ रहा हूँ, मैं ब्रजभूषण को क्लीन चिट नहीं दे रहा। वो जांच एजेंसी जाने, तथ्य वो लोगों के सामने मेरे, मैं तो जो प्राइमा फेसी दिख रहा है, जो प्रथम दृष्टिया साक्ष्य दिख रहा है, उसमें ब्रजभूषण शरण विदाग और साजिश के शिकार हुए नजर आ रहे हैं। मुझे यही लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको भी लग रहा होगा कि यह एक राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है, वर्चस्व की लड़ाई बनता जा रही है, ब्रजभूषण निर्दोष है, तो आपसे प्रार्थना है कि सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी समूहों में साझा करें, क्योंकि साझा करने से समस्या समाधान को प्राप्त होता है। तब तक कुश्ती संघ पर लगा दाग तुरंत धुले और निष्पक्ष जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो और सब कुछ सामने हो। अगर ब्रजभूषण दोषी है तो कठोर से कठोरतम सजा मिले, और अगर इल्जाम लगाने वाले खिलाड़ी दोषी हैं तो उनको भी कठोरतम सजा दो, ताकि यह नजीर बने कि लोग ये समझ सकें कि ऐसा करने से बहुत कुछ बिगड़ सकता है। श्रीकांत ने लिखा है कि व्यापारी बाबा द्वारा साजिश करता बेसर सिंह को फंसाया जा रहा। हाँ, ये बात स्पष्ट है। मैं पहले ही बार में कहा था कि व्यापारी बाबा के प्रोडक्ट का प्रेस कॉन्फ्रेंस में विरोध करना ब्रजभूषण के विरुद्ध जा रहा है, और यह अब दिखने लगा है। खैर, हरियाणा की एक नकारी हुई राजनीतिक पार्टी भी सक्रिय हुई है और वो चाहती है कि भारतीय कुश्ती संघ में ब्रजभूषण को हटा करके किसी हरियाणवी को अध्यक्ष बना दिया जाए, ताकि उस पर हमारा वर्चस्व हो जाए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये मोदी है, सब बात जानते हैं और सब कीमत पहचानते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।